इस फिल्म में एक डायलॉग है जो मेरी माँ जो है मेरे डैड से कहती है। और जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो वो लाइन जो है मुझे खास करके बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि जनरली जब मैं स्कूल में था, फिर इंजीनियरिंग, या थैंक यू, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं एक चीज़ सोचता था जो विच हैज़ वर्कड फॉर मी अगेन एंड अगेन, एंड इट इज़ दैट ओनली what you put the limits, or those limits limit you, and nothing else. तो मेरी माँ जो है मेरे डैड से कहती है कि हमको लगता है कि इतने में से मानने वाला नहीं है। तो जो ये इतने में से मानने वाला प्रवृत्ति होती है कि हाँ इतने में मैं खुश हूँ, मैं इतना सपना देखने में मैं खुश हूँ, not because that you are greedy or something, but I think just because of the passion of what you are doing is engaging enough. तो फिर आपकी जो भूख है वो मिटती नहीं, आप वो करते रहते हैं और आखिर में इंडियन टीम के कैप्टन भी बन जाते हैं। Generally, this is the problem I have with education system in particular, and it's all around the globe. And we are taught that there is one right, definite answer to a question, and we increasingly become really good at it, in thinking that there could be only one answer, and then getting convinced that this could be the only answer. Normally the thing that is missing is the skill of asking questions, and that comes with the understanding that no matter how good you are at your job, no matter how passionate you are at your job, you can create something only when you are aware that no matter where you are standing on an assumption. And as hard as it is, but only way you can create something is to first question that assumption itself, and that creates a question, and that question is engaging enough. It is, you don't think about the result, you don't think about the acknowledgement that you'll get, but of course when you get it you like it, but that is not the reason why you do it. और ये अपना क्वेश्चन होना, पर्सनल क्वेश्चन होना और उस तरफ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि ये सोचना कि आप मुझे क्वेश्चन दो। हाँ, एक कहानी जो मैंने बचपन में सुनी थी और मुझे उस समय समझ में नहीं आई थी, लेकिन बाद में जाके समझ में आई, वो ये है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास किसी भी क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्म्ड आंसर होता है, लेकिन वो क्वेश्चंस पूछने में एक्सपर्ट नहीं होते, वो आंसर्स देने में और अच्छे इन्फॉर्म्ड आंसर देने में एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, वो आंसर्स के बारे में शायद ज़्यादा महत्व नहीं रखते, या वो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। और फिर मैंने एक पैटर्न देखा, जो ये सारे क्रिएटिव लोग हैं जो नया कुछ करते हैं इस दुनिया में, वो इन दोनों का मिश्रण है। दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ asking questions like a child and then trying to attempt to go to an answer with an expertise of an expert, and they don't know where they land. उनको नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं, उनका मेथड एक्सपर्ट का है लेकिन क्वेश्चन बच्चे का है, और वो अपने आप को छोड़ देते हैं। वो शाइनेस जो है और वो भूख जो है, इस चीज़ को और कितने अच्छे तरीके से कह सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से किसी कहानी को कह सकते हैं। And when you know that no matter how good you are, how relevant you are standing on so many assumptions, you don't take yourself that seriously. And when you don't take yourself that seriously, it is dramatically easier to play anybody else, or to at least go for understanding the other character and probably get into the mind and replicate it. But it is absolutely essential for an actor not to take himself seriously. But आपका जो introduction रहा performance art से, वो था dancing. Is that the first way as an artist you began to express yourself through dance? Would that be correct to say? Absolutely, because मैं कभी बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। मैं सोचता कुछ और था, लेकिन जब मैं उसको बोलने जाता था तो मुझे लगता था कि कुछ कमी है इस बात में, और मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बड़ा अच्छा था, साइंस स्टूडेंट बहुत अच्छा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन बड़ी कह लीजिए कि कोइंसिडेंटली मैंने डांस स्कूल ज्वाइन किया, और जब मैं स्टेज पे था और परफॉर्म कर रहा था, then I could feel that this is a possibility that I can actually communicate, which was a feeling at that point of time, that communication can happen with or without words, because I could feel it. I could see the audience getting affected by what I was doing on stage, and that was the start for sure. And then I thought that let's use the help of words also now. Let's start with theatre. So let's look at your journey, Sushant. आप academically bright रहे हैं. You went to Delhi College of Engineering, जो इस देश के top engineering schools माना जाता है. You worked with Barry John. You've done theatre. आपने television किया, आपने फिल्में की, आप दिल्ली से बम्बई आए. This is Shah Rukh Khan's story. That's exactly what it is. Is that a coincidence? नहीं, उनकी फिल्म का एक डायलॉग भी है कि कभी किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे, आपको पता होगा।
मैं थोड़ा बेवकूफ़ था और मैंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लिया, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये वर्क करता है। अगर आप सच में किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं और आपको और किसी से ज़्यादा मतलब नहीं, ऑफ कोर्स you would love fame and you would love to get rich and you would love to have options in your life, but I think if you can just start from there, if something is interesting just to you, it is fine to go for it, and it is fine to dream big, and it is fine to know that no matter what happens you will still love. और ये जो रियलाइजेशन है, आपको ऐसा लग रहा है, आज लग रहा है कि हम किसी मॉल में आए हुए हैं, काफ़ी जनता है, और ये जो रियलाइजेशन है जो मैंने आपके एक इंटरव्यू पढ़ा था, आपको ये रियलाइजेशन एक मॉल में आया कि आप घूम रहे थे और आप इसीलिए घूम रहे थे कि लोग आपको पहचानें, आपके फोटोग्राफ्स लें, आपके ऑटोग्राफ, आजकल कोई ऑटोग्राफ वैसे लेता नहीं है, सारे सेल्फीज ही लेते हैं, एंड देन रियलाइज इट्स नॉट सच अ बिग डील, दिस इज व्हाट यू वांटेड, बट यू सी दीस पीपल दैट आर रिएक्टिंग एग्जैक्टली द वे यू वांटेड देम टू, बट दैट्स नॉट ब्रिंगिंग यू एनी हैप्पीनेस। नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ आता हूँ और मैं कुछ बोलता हूँ और इस तरीके की एक्नॉलेजमेंट मिलती है, तो जो फीलिंग अंदर होती है एक वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, और वो होती भी है। ऐसा नहीं है कि I'm completely और people get immune to this feeling। जब भी इस तरीके का पॉजिटिव या नेगेटिव भी एक्नॉलेजमेंट मिलता है, हमें इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर हम काम को काम नहीं समझते हैं, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव स्टार्टेड, और हमें उसको करने में मजा आता है, तो फिर कोई नहीं होता जब हम वो काम कर रहे होते हैं। ना तो चेक्स याद रहते हैं कि कितने मिलने वाले हैं, ना तो ये डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और ना इस बात की खुशी रहती है कि बहुत सारा एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, चलो उसके लिए काम करते हैं। काम ही उस समय इतना अच्छा होता है कि आप कुछ नहीं सोच रहे होते। जब जैसे धोनी क्रिकेट खेल रहा होता है, मैंने उनसे बात भी करी थी, वो यही कहते हैं। मैंने बोला कि यार सुनील गावस्कर जी ने भी एक बात कही थी कि अगर भगवान उनको कुछ एक चीज़ दे, तो वो ये उनसे मांगेंगे कि एक बार माइंड के अंदर घुस के देखे कि वो सोचते क्या है। तो मैंने भी उनसे पूछ दिया कि आप सोचते क्या है और कैसे सोचते हैं। तो वो उन्होंने यही कहा कि फॉर सम रीजन, as much as he loves the nation, as much as he loves his team, when he's actually there, he doesn't think about these things. उनको सिर्फ बॉल दिखाई दे रहा होता है या जब कीपिंग कर रहे होते हैं, और अपना बल्ला पता होता है, बस उतने से ही मतलब होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही नया रेवलेशन है। हमारे जो जितने भी बहुत दिनों से हमें कहानियाँ बड़े इंस्पायर करती हैं। अगर हम अर्जुन को देखें, तो अर्जुन से जब उनके भाई से पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, तो वो बोलते हैं मुझे गुरु दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है और मुझे वो दिख रहा है। अर्जुन को पूछते हैं कि क्या दिख रहा है, तो बोलते हैं मुझे उसकी आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। सो दैट इज व्हाट इट इज, एक्सट्रीम फोकस, एंड नॉट बिकॉज यू वांट टू बी सक्सेसफुल, बिकॉज द थिंग इज interesting in itself that no matter where you want to look, you cannot look anywhere but there. So that is absolutely imperative, absolutely necessary. I would do everything. मैं आइंस्टाइन भी पढ़ता था और सब पढ़ता था, लेकिन 4 बजे का वेट कर रहा होता था, और 4 बजे मैं बाहर जाता था और मैं खेलना शुरू करता था, तो 5:30 जो होते थे वो 5 मिनट में हो जाते थे, और मुझे पता नहीं चलता था कि ये हुआ कैसे। Now this is what I'm trying to punctuate, कि जब आप इतने एंगेज होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है, आपको फर्क भी नहीं पड़ता, आप बस उस काम को कर रहे होते हो उस समय। सो इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर मी फर्स्ट ऑफ ऑल टू रेजोनेट विद द स्क्रिप्ट। मुझे कहानी अच्छी लगनी चाहिए, और फिर मुझे ढंग से उसको करना नहीं आना चाहिए, और वो जानने के इसको करना कैसे है, वो समय बहुत अच्छा निकलता है। अब ये इट कैन बैकफायर आल्सो, आप इसमें ज़्यादा टेंडेंसी है फेल होने की, लेकिन आई थिंक दिस इज द टाइम, एब्सोल्युटली दिस इज द टाइम वेयर इट शुड बी ओके, एंड वी शुड बी ओके इनफ to encourage failure rather than success। क्योंकि अभी जैसे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत आराम से और प्रेडिक्टिवली चल रही हैं, लेकिन अभी रिसेंट सर्वे के हिसाब से ये पता चला है कि 65% से ज़्यादा बच्चे जो अभी स्कूल में जा रहे हैं और काफ़ी पढ़ाई करेंगे, वो बड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन जब वो स्कूल से निकलेंगे तो वो जो नौकरी करेंगे वो टेक्नोलॉजी अभी तक बनी नहीं है, वो सारी चीज़ें अभी तक हुई नहीं है, बिकॉज दीज आर एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज दैट विल डिसरप्ट द सिस्टम सो मच। अभी हमें भी नहीं पता कि क्या होगा, तो फिर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो फिर बच्चों को भी पढ़ना क्या चाहिए? बच्चों को इट इज़, और वहाँ पे रेलिवेंट क्या होगा, अभी क्या ऐसा स्किल दें जो उस समय रेलिवेंट होगा? ये स्किल सिर्फ वही हो सकता है कि इट इज़ ओके टू फेल। वी हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू, दैट्स फॉर श्योर। और जब नई चीज़ बनाएंगे तो फेल होंगे, और इस चीज़ को लेके तमाशा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए। और क्योंकि रेट ऑफ चेंज इतना बढ़ेगा अगले 5 साल में, 3 साल में, एंड आई कैन प्रेडिक्ट इट, एंड वी ऑल एवरीबडी नो अबाउट दिस, कि उस रेट ऑफ चेंज में आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो, उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा तवज्जो देना, फेल हो सकते हैं कोई बात नहीं, इस पे ज़्यादा तवज्जो देना, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर दैन ये देखना कि आपको 10 में से कितने नंबर आते हैं।